तो 30 कह रहा है कि तो इसमें एक तो पहले काम करो, इसमें देखो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पीडीएफ दिस। तो वैसे तो कोई है ना, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है ना, बीटा है। अब एच नॉट जब थीटा 1 है तो मुझे ये बताओ, क्योंकि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, साइज अल्फा लिख रखा है, वुड रिजेक्ट एच नॉट इफ। तो तुम्हें देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी क्रिटिकल रीजन गिवन है, इसी में से तुम सेलेक्ट कर लो कौन सा सही कौन सा गलत, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एक तो मुझे यहाँ समझ आ रहा है कि एक तो ये पावर सब में लगा रखा है, तो पावर को बाहर लाएंगे। तो पहले तो थीटा को 1 रख दो, थीटा को 1, क्योंकि अल्फा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है साइज का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, है ना, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। यहाँ एच नॉट क्या है, थीटा बराबर 1। तो मैं अल्फा का डेफिनेशन यूज करने के लिए मैं थीटा को 1 रख देता हूँ। जब थीटा को 1 रखूंगा ये पीडीएफ क्या बनेगी, सो ये जो पीडीएफ तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज, थीटा को 1 रखो भाई, कितना आ गया 1 व्हेन एक्स इज 0 दिस। अब यहाँ ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो अगर एफ एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से ये समझ आ गया कि जो सैंपल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0 1। जब थीटा को 1 रखा, थीटा को 1 रखा क्यों, क्योंकि साइज अल्फा का टेस्ट है। तो इस क्रिटिकल रीजन का जो साइज है वो अल्फा है, और इसका मतलब है रिजेक्टिंग एच नॉट एच नॉट इज ट्रू करेंगे तो अल्फा आना चाहिए। तो वो मैं आगे नहीं जा रहा, बस अभी के लिए अंडर एच नॉट एक्स आई इज यूनिफॉर्म 0 1। तो अंडर एच नॉट ये जो 1 माइनस एक्स आई क्या होगा, अगर एक्स आई वो ही सेम होगा यूनिफॉर्म 0 1। हाँ ये भी यूनिफॉर्म 0 1 होगा। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला क्रिटिकल रीजन, सब में एक ही क्रिटिकल रीजन तो है, क्रिटिकल रीजन सेम ही है। कहाँ घुमा रहा है तुम्हें, एक घुमा रहा है लेस देन में, और लेस देन में क्या घुमा रहा है, अच्छा 2 चक्कर है, लेफ्ट साइड तो सेम ही है, बस एक तो 2n n का चक्कर है। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्रिटिकल रीजन में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n है या काई स्क्वायर n है, इतना डिसाइड कर लो। तो पहले हम वो डिसाइड कर लेते हैं। अब यहां से मैं अगर लॉग लगाऊंगा तो ये जो स्क्वायर को बाहर निकालोगे ना, तुम लोगों को पता ही है कि ये जो लिखा है इसने लॉग 1 माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, जो कि है माइनस में, जो कि है -2 लॉग 1 माइनस एक्स आई, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल 1/2। हाँ मतलब काई स्क्वायर 2 है ये। अब काई स्क्वायर 2 है, अगर इस पर मैं समेसन लगा दूं आई फ्रॉम 1 to n तो क्या होगा, तो अगर मैं इस पे n 1/2 समेसन लगा देता हूं n 1/2 log 1 माइनस एक्स आई होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, तो ये काई स्क्वायर 2 है, काई स्क्वायर 2 n टाइम ऐड होगा तो क्या होगा, काई स्क्वायर 2n। तो यहां से ना 2 ऑप्शन खुद ही आउट हो गया, बी और डी खुद ही आउट हो गया। क्यों आउट हो गया, क्योंकि इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है काई स्क्वायर n के टर्म में है, और आप लोगों को नोटेशन पता है कि कैसे होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर काई स्क्वायर 2n है तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो काई स्क्वायर 2n के टर्म में ही आएगा। तो यहाँ काई स्क्वायर 2n, तो ये तो n वाला ऑप्शन आउट हो गया, बी डी आउट हो गया। अब दूसरा कंडीशन है, अब यहाँ लिख रखा है 1 माइनस अल्फा, यहाँ लिख रखा है अल्फा, अब तुम्हें ये एलिमिनेट करना है कि ये इंडेक्स में अल्फा होगा या 1 माइनस अल्फा होगा। तो तुम्हें नोटेशन जिन लोगों को क्लियर है, या ये नोटेशन ऑलरेडी 2020 के पेपर के फर्स्ट पेज पे गिवन होगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो अभी अगर आप देखोगे, मैं अगर काई स्क्वायर 2n का ग्राफ बनाऊं, मान लो यहाँ लिखता हूँ काई स्क्वायर 2n अल्फा लेट से, तो आएगी प्रोबेबिलिटी अल्फा, पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा। तो मुझे बताओ, अभी के लिए इसका नाम मैं टी रख देता हूँ, टेस्ट स्टैटिस्टिक टी। तो हर ऑप्शन में लेफ्ट साइड टी लेस देन इक्वल टू समथिंग है सब में, तो इसका नाम मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक रख दिया। अब बताओ प्रोबेबिलिटी टी लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n अल्फा, ये किसके इक्वल आता है जी, ग्राफ देख के बताओ। टी काई स्क्वायर 2n है, 1 माइनस अल्फा, काई स्क्वायर 2n है, तो ये तो लेस देन 1 माइनस अल्फा है, और प्रोबेबिलिटी टी मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n अल्फा, तो इस पॉइंट के आए की प्रोबेबिलिटी ये अल्फा है। अब तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो। तो यहां लेस देन में क्या लेना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चन ये है, जब लेस देन है
तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अल्फा या 1 माइनस अल्फा, लेकिन मुझे अल्फा चाहिए आंसर, मुझे आंसर एट द एंड अल्फा चाहिए। क्यों अल्फा चाहिए, साइज का डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, तो साइज इज अल्फा ऑफ द टेस्ट। दूसरा मैं देखो आगे ही पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी काई को या इतना मत करो, पहले दो ऑप्शन यूज कर लेता हूं, इतना क्यों घुमाना है, सीधा सीधा हम ऑप्शन यूज कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि काई स्क्वायर 2n लेफ्ट साइड का डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर 2n लेस देन, मैं पहला ऑप्शन के लिए काम कर रहा हूं देखो, तो काई स्क्वायर 2n लेस देन काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ। और दूसरा ऑप्शन है काई स्क्वायर 2n लेस देन काई स्क्वायर 2n अल्फा, ये कौन सा अल्फा आंसर देगा तुम्हें ये देखना है बस, कि विच वन विल गिव यू अल्फा। अगर यहां पे मैं लिखता काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, तो यहां होता 1 माइनस अल्फा, यहां होता अल्फा। सर ऊपर वाले में अल्फा, नीचे वाले में 1 माइनस अल्फा। हाँ फर्स्ट वाला। सो यहाँ 1 माइनस अल्फा है तो लेस देन बोल रहा है, तो 1 माइनस अल्फा में लेस देन अल्फा आएगा। यहाँ नीचे यहाँ अल्फा है ये वाला है, और लेस देन कह रहा है, तो ये 1 माइनस अल्फा है। तो इसका मतलब है कि पहला 1 माइनस अल्फा वाला सही है, क्योंकि साइज अल्फा चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें किया है, एक तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हर ऑप्शन में यूज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया अंडर एच नॉट, क्योंकि मैं साइज का फॉर्मूला लगाऊंगा, और साइज है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो पहले मैंने एच नॉट को ट्रू मान लिया, ठीक है। अब यहाँ मैं साइज यहाँ निकाल रहा हूँ एट द एंड। तो पहले देखा कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो अंडर एच नॉट डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n आया, तो जो कोइफिशिएंट होगा जो कांस्टेंट होगा काई स्क्वायर 2n होगा, तो ये दोनों आउट हो गया। अब देखा कि ये जो टेस्ट स्टैटिक मान लो टी नाम रख दिया, तो पहला ऑप्शन है टी लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, दूसरा है टी लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n अल्फा। अब बस ये देखना है कि दोनों में से कौन सा क्रिटिकल रीजन है जिसका साइज अल्फा है, तो डेफिनेशन लगाना है रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट ऑलरेडी ट्रू ले रखा हूं मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो ये देख रहे थे पहला ऑप्शन का साइज अल्फा आएगा दूसरे का आएगा, तो पहला का अल्फा आया दूसरे का 1 माइनस अल्फा आया। तो हमें तो क्वेश्चन में साइज अल्फा फिक्स कर रखा है, तो पहले का साइज अल्फा है दूसरे का 1 माइनस अल्फा है, इसलिए दूसरा गलत है। ठीक है देख लो। सर इसमें एक और डाउट था, जैसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाने पे n की वैल्यू बढ़ाने पे उसमें क्या होता है रिलेशन ग्राफ में? कौन सा रिलेशन, जैसे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम n होता है ना, n को इंक्रीज करने पे वो फिगर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज हाइट उसकी? क्लास में बताया तो थे भाई, ये होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाओगे तो ये होगा। यहाँ मान लो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 6 ये होगा। ये तुम बुक में भी देख सकते हो, ओके सर। गूगल करके भी देख सकते हो, बुक में भी देख सकते हो, पीडीएफ बना लो उससे दिख जाएगा। ओके जी, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो ये 30 नंबर था है ना, 30 के बाद 34 35 यही है 34 35। सो अरे भाई इसमें डेफिनेशन यूज कर लेंगे हो जाए।